नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुग न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अपराधियों ने दिन दहाड़े माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 1 लाख रुपए से अधिक की छिनतई कर ली। घटना धनबाद जिले के ग्यारकुंड प्रखंड के गलफरवाड़ी थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि अपराधियों ने दिन के करीब 11 बजे वंदना माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से पिस्तौल दिखाकर 1,15,000 रुपए से भरा बैग छीन ली। अपराधी पल्सर बाइक से आए थे और बैग छीनकर आराम से भाग निकले। वंदना फाइनेंस कंपनी का एजेंट मोहम्मद सुभान खान महिलाओं से किस्त वसूल कर गलफरबाड़ी से बाइक से लौट रहा था। वह गलफरबाड़ी फुटबॉल मैदान के पास लघुशंका के लिए रुका। तभी 2 नकाबपोश अपराधी बाइक से आए और बिना देरी किए एजेंट्स पर पिस्तौल तान दी। अपराधियों ने रुपए से भरी बैग और मोबाइल फ़ोन छीन कर चलते बने। अपराधियों की संख्या 2 थी। एक ने हेलमेट पहन रखी थी और दूसरे ने कपड़े से मुंह ढक रखी थी। टाना भगत समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल ने हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था। मालूम हो कि टाना भगत समुदाय ने अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से लातेहार जिला स्थित टोरी रेलवे ट्रैक को जाम कर रखा था। मुख्यमंत्री के साथ वार्ता के लिए आमंत्रण मिलने पर रेलवे ट्रैक को जाम से मुक्त कर दिया गया। शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और टाना भगत समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। बातचीत सकारात्मक बताई जा रही है। टाना भगत प्रतिनिधि मंडल ने मांगों और समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा। टाना भगत समुदाय ने भूमि का पट्टा देने, लगान माफ करने, CNT एक्ट को सख्ती से लागू करने, टाना भगत समुदाय के बच्चों को रोजगार से जोड़ने समेत विभिन्न मांगें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। वार्ता के क्रम में मुख्यमंत्री ने टाना भगत समुदाय की मांगों पर जल्द ही विधि सम्मत निर्णय लेने का आश्वासन दिया। हेमंत सोरेन ने प्रतिनिधि मंडल से कहा कि यह सरकार उनकी सरकार है। टाना भगत समुदाय राज्य के धरोहर हैं। टाना भक्तों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टाना भगत समुदाय के हक और अधिकारों पर कोई भी सेंधमारी नहीं होने दी जाएगी। राज्य सरकार न केवल आपकी समस्याओं को दूर करेगी बल्कि इस समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री के साथ वार्ता के बाद प्रतिनिधि मंडल पूरी तरह संतुष्ट दिखा। देश में बढ़ती बेरोजगारी और सरकार की उदासीनता के खिलाफ बेरोजगारों ने शनिवार को शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली और थाली बजाई। 5 बजे 5 मिनट और स्पीक अप के नाम से ट्विटर पर भी दिन भर अभियान चलाया। 5 बजे 5 मिनट ट्विटर पर काफी देर तक पहले नंबर पर ट्रेंड करता रहा। इसके बाद रेलवे विभाग की नींद टूटी और उसने रेलवे की लंबित परीक्षाएं 15 दिसंबर से कराने की घोषणा ट्विटर पर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर देश के तमाम लोगों ने 22 मार्च 2020 की शाम 5 बजे ताली और थाली बजाई थी। ताली और थाली बजाने वालों में नौजवान भी थे। आज उन्हीं नौजवानों ने सरकार को नींद से जगाने के लिए ताली और थाली बजाई। शनिवार को देश के कई हिस्सों में बेरोजगार नौजवानों ने ताली और थाली बजाई और प्रदर्शन किया। 5 बजे 5 मिनट ट्विटर पर ट्रेंड कराई। तब जाकर रेलवे का अधिकारी ने रेलवे की लंबित परीक्षाएं 15 दिसंबर से कराने की घोषणा ट्विटर पर की। इसके बाद कांप गया गोदी नाम से ट्विटर पर अभियान चला। इसमें भी लाखों नौजवानों ने हिस्सा लिया। धनबाद के भूली श्रमिक कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानदारों को BCCL ने नोटिस दिया है। नोटिस में 24 घंटे के अंदर दुकानदारों को हटाकर परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया है। BCCL के नोटिस से दुकानदारों में रोष है और इसका विरोध शुरू कर दिया है। शुक्रवार को BCCL भूली नगर प्रशासन ने भूली ब्लॉक A और ब्लॉक B के दुकानदारों को नोटिस दी। नोटिस से दुकानदारों, खटाल संचालकों और झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों में हड़कंप मच गया है और साथ ही इसका विरोध भी हो रहा है। BCCL की जमीन पर दुकान, खटाल, गोदाम और घर एवं झोपड़ियां बनाकर रहने वाले लोगों ने BCCL प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि यहां 40 से 50 वर्षों से रह रहे हैं। इनमें BCCL से रिटायर्ड कर्मचारियों के आश्रित भी हैं जो दुकान वगैरह के माध्यम से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। यदि इन लोगों को हटाया गया तो करीब 850 दुकानदारों की रोजी रोटी छिन जाएगी। वे लोग BCCL प्रबंधन से नोटिस वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
पीटीए की तरफ से दुकानदार भाइयों को जो नोटिस दिया गया और खटाल झुंगी झोपड़ी के लिए जो बोला 24 घंटा में हटाना है, इसके विरोध में हम लोग आज शक्ति प्रदर्शन किए हैं। अगर बीसीसीएल प्रबंधक एक भी खटाल, एक भी दुकान, एक भी झुंगी झोपड़ी, एक भी आवास पे अगर हाथ लगाया तो बीसीसीएल के पीटीए को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। 1500 से ज़्यादा लोग हैं जो भी, चूँकि ये माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि भैया लोकल वोकल, और यहाँ के हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने भी यही बात कहा था कि भाई प्रवासी लोग आ रहे हैं और यहाँ रोजगार, तो रोजगार के लिए भाई लोग अपना दुकान खोल के उसी में करके धीरे धीरे काम कर रहे हैं। रोजगार है कहाँ? इसलिए मैं प्रशासन से, सांसद विधायक से, माननीय उपायुक्त महोदय सभी से मांग करूँगा कि भैया इसको बैठ के आप समाधान करें, भीड़ को उग्रेसिव करने का काम ना करें, नहीं तो अन्यथा बहुत बड़ा अंजाम होने वाला है। कलाकार जो कहना होता है वो अपनी कला के माध्यम से कहता है। बोकारो चंदन कियारी के सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर ने शिक्षक दिवस के अवसर पर अनूठे तरीके से डॉक्टर राधा कृष्णन का स्मरण किया। उन्होंने अपनी कला के माध्यम से उनके प्रति सम्मान जताया। उन्होंने दामोदर नदी के किनारे बालू पर राधा कृष्णन की आकृति उकेर कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शिक्षक दिवस के अवसर पर सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर दामोदर नदी के किनारे पहुंच गए। उन्होंने अपने श्रद्धेय डॉक्टर राधा कृष्णन का स्मरण किया। उन्होंने बालू पर राधा कृष्णन की तस्वीर उकेरी। तस्वीर के बगल में भारत रत्न के प्रतीक को दर्शाया और दूसरी ओर हैप्पी टीचर्स डे लिखा। धनबाद जिले के निरसा का महामाया फ्यूल्स हार्डकोक भट्टे में छापा मारकर पुलिस ने 117 टन अवैध स्टीम कोयला जब्त किया। भट्टे का संचालक रमेश गोप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार और शनिवार की रात गुप्त सूचना के आधार पर निरसा अनुमंडल पदाधिकारी एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा ने वीर सिंहपुर के हार्ड कोक भट्टे पर छापा मारा। ऐसे नहीं चल मच्छी दबे नहीं किया, ये थोड़ा दिखाइए, दिखाइए। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने शनिवार को धनबाद के एसडीएम का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने निवर्तमान एसडीएम राजमहेश्वर से प्रभार लिया। झारखंड प्रशासनिक सेवा के द्वितीय बैच के अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद इसके पहले सरायकेला खरसावां जिला में जिला परिवहन पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित थे। 2 महीने पहले वे धनबाद के पुटकी अंचल के अंचलाधिकारी थे। निवर्तमान एसडीएम राजमहेश्वरम की अभी कहीं पोस्टिंग नहीं हुई है। वे पोस्टिंग का इंतजार करेंगे। फिलहाल वे कार्मिक विभाग में योगदान देंगे। इस समय में सबसे बड़ी प्राथमिकता जो जिला प्रशासन की है वो कोरोना से इश्यूज़ को लेके है, और इस जिला प्रशासन की कड़ी में मैं भी एक कड़ी बनूंगा। हम लोग चाहेंगे कि सबके सहयोग से वो प्राथमिकता हो कि हम लोग कोरोना को कंट्रोल करें, मतलब इस तरह चीज़ें ना हो। ये तो पहली प्राथमिकता है। वो टीम वर्क है, इट्स नॉट इंडिविजुअल। तो एक टीम वर्क है जिसमें डीसी हैं, एसपी हैं, डीएसपीज हैं, तो सारी टीम मिलके हम लोग उन चीज़ों को कोशिश करेंगे कि शांति से सारा धनबाद हमारा चलता रहे, सारी चीज़ें ढंग से हो यहाँ पे। वरिष्ठ पत्रकार रही गौरी लंकेश की हत्या के 3 साल हो गए। 5 सितंबर 2017 को बेंगलुरु में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे कन्नड़ पत्रिका लंकेश की संपादक थी। उनकी याद में शनिवार को मैथन में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने शहादत दिवस मनाया। वरिष्ठ पत्रकार और दक्षिण पंथियों की आलोचक रही गौरी लंकेश की हत्या 5 सितंबर 2017 को बेंगलुरु में गोली मारकर कर दी गई थी। 55 साल की गौरी लंकेश पत्रिका का संचालन कर रही थी। इस पत्रिका के जरिए उन्होंने कम्युनल हार्मनी फोरम को काफ़ी बढ़ावा दिया था। उन्हें दक्षिणपंथी विचारधारा वाले संगठनों से कथित तौर पर धमकियां मिल रही थीं। गौरी लंकेश हत्या के मामले में ऋषिकेश देवडिगर उर्फ मुरली नामक एक व्यक्ति को एसआईटी ने धनबाद जिले के कतरास से गिरफ्तार किया था। जांच टीम के अनुसार यह व्यक्ति हत्या की साजिश का हिस्सा हो सकता है। वह कतरास में अपनी पहचान छुपा कर रह रहा था। शिक्षक दिवस के मौके पर धनबाद के निजी शिक्षकों एवं कोचिंग संस्थानों के संचालकों ने मौन प्रदर्शन किया। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक मौन प्रदर्शन किया और मानव श्रृंखला बनाया। वे कोचिंग संस्थान खोलने और कोचिंग सेंटर का रेंट और बिजली बिल माफ करने की मांग कर रहे थे। प्राइवेट कोचिंग शिक्षक लोग जो है सब के सब भुखमरी के कगार पर आ गया है।
सरकार का हर दिशा निर्देश का पालन हम लोग किए हैं, तो हम लोग के साथ अनदेखा क्यों? हम लोग के माथे पर इतना कर्ज आ गया है जिसके जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब लगता है कि जीवन या जीविका किसको चुने? जीविका चुनते हैं तो जीवन खत्म हो जाता है, जीवन चुनते हैं तो जीविका खत्म हो जाता है। तो बताए सरकार हम करें क्या? काम के घंटे 8 से 12 किए जाने के खिलाफ सीटू किसान सभा एवं खेत मजदूर यूनियन ने मैथन में प्रदर्शन किया। कोई रास्ता निकलता, लेकिन आज इसके पास और उस पैसे से लेकर के कुछ लोगों को 4-5 किलो चावल खिला दो, हमारा गुण गाएंगे, और बाकी पैसा जो है अपने कार्यों में लगाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ लगाओ। तेल बिजली का तेल कोल सेल भेल बिजली का निजीकरण नहीं चलेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन नहीं चलेगा। श्रम कानून में संशोधन नहीं चलेगा। दो चार बात आपको हम बताना चाहते हैं। कार्यक्रम किसानों की ओर से, मजदूर संगठनों की ओर से लोगों को सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CI2, ऑल इंडिया किसान सभा और खेतिहर मजदूर यूनियन, तीनों संगठन मिलके हमारा जो कानून में संशोधन हो रहा है बिना पार्लियामेंट का अध्यादेश जारी करके, चाहे वो आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया, श्रम कानून में संशोधन किया गया, बिजली कानून में संशोधन किया गया, कोयला कानून में संशोधन किया गया, रेल जो चल रहा था उसमें संशोधन किया गया। ये तमाम कानून में जो संशोधन हो रहा है, तमाम हिंदुस्तान में का पैमाना में जो है आज हम लोग दुख प्रदर्शन कर रहा है। और आगामी दिन में जिस दिन पार्लियामेंट खुलेगा उस दिन दिल्ली में भी हम लोग जो है जंतर मंतर में पार्लियामेंट का समक्ष दोनों जायजा पर जो है विक्षोभ प्रदर्शन करेगा। गिरिडीह जिले के शिक्षक परमेश्वर यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बार परमेश्वर यादव कुमार विश्वास की कविता कोई पागल समझता है कि तर्ज पर बच्चों के मैथ पढ़ाते दिख रहे हैं। बता दें कि डुमरी के गुली डांडी गांव के रहने वाले परमेश्वर यादव स्कूल में लोक धुन के जरिए पढ़ाने के लिए चर्चित हैं। वायरल वीडियो में वे बच्चों को धुन के जरिए पढ़ा रहे हैं कि प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है। गिरिडीह जिले के डुमरी के शिक्षक परमेश्वर यादव पहले भी अपने पढ़ाने के अंदाज को लेकर सुर्खियों में रहे थे। जनवरी 2019 में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने का परमेश्वर का वीडियो वायरल हुआ था। इस बार वे बच्चों को लयबद्ध हो गणित पढ़ा रहे हैं। गणित विषय पढ़ना सभी को सहज नहीं लगता, लेकिन परमेश्वर यादव से यदि कोई पढ़ ले तो उसे गणित विषय भी रुचिकर लगने लगेगा। गौरतलब है कि उनके अंग्रेजी पढ़ाने के वीडियो को कवि कुमार विश्वास ने 10 जनवरी को अपने ट्विटर अकाउंट पर अपलोड किया था। कुमार विश्वास ने वीडियो शेयर कर लिखा था कि काश हमें वोवेल और कॉन्सोनेंट ऐसे किसी म्यूजिकल गुरुजी ने पढ़ाए होते तो हम भी आज शशि थरूर बाबू की तरह फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे होते। कुमार के इस वीडियो को अमिताभ बच्चन ने भी टैग किया था। प्लस माइनस घटता है। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हर किसी को समझना आसान नहीं होता, लेकिन गिरिडीह में परमेश्वर यादव एक ऐसे टीचर हैं जो कविता के रूप में गणित पढ़ाते हैं। प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है। अगर आपने परमेश्वर यादव से मैथ्स पढ़ ली तो यकीन मानिए आप भी गणित से भागेंगे नहीं, बल्कि आप गणित को एंजॉय कर पाएंगे और मास्टर हो जाएंगे। माइनस माइनस जुड़ता है। ये BCD 26 छरा 26 अल्फाबेट होवे रे, नुनु रे 5 गो भवेला AEIOU, बाकी सब कॉन्सोनेंट होवे रे। भोवेल के पहले में लागे कॉन्सोनेंट में लागे रे, नुनु रे 5 गो भोवेला AEIOU, बाकी सब कॉन्सोनेंट होवे। रोटरी क्लब धनबाद साउथ ने शनिवार को पुलिस कर्मियों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। रोटरी क्लब के सदस्यों ने धनबाद शहर के चौक चौराहे पर तैनात पुलिस कर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर मुहैया कराया। नंबर
यातायात पुलिस जितने भी हैं, जितने भी चौक पे हैं पुलिस, सबको जो है मास्क और सैनिटाइजर दिए हैं। और देने का एक ही कारण है कि मतलब ये लोग जो है सड़क पे रहते हैं और कितने लोगों के साथ मिलना होता है, लोगों का सटना होता है। तो हम चाहते हैं, हम लोगों का ख्याल यही रहा है कि मतलब ये जो मास्क है ये लोग पहने और अपने आप का बचाव करें। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।